नमस्कार, मैं हूं आकृति पांडे और आप बने हुए मेरे चैनल पर मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट ऑटिज्म के बारे में जानने के लिए। कई लोगों के अंदर ये मिथ्स होती है ना कि मेरा बच्चा तो आई कांटेक्ट दे रहा है, सब कुछ देख रहा है, पर फिर भी मैम बोल नहीं रहा है। आपको पहले तो इस चीज को समझने की जरूरत है कि आई कांटेक्ट देने का यही मतलब नहीं होता है कि बच्चा हर कुछ ऑब्जर्व कर रहा है। आई कांटेक्ट देने का मतलब है कि उसने बस आपने उसको बोला, उसने आपकी तरफ देखा, रेस्ट ऑफ द कमांड्स को फॉलो कर रहा है कि नहीं, ये इसको प्रॉपर डेवलपमेंट कहते हैं। अगर उसने रेस्ट ऑफ द कमांड्स को अगर वो फॉलो नहीं कर रहा है और सिर्फ आपके फेस पर देख रहा है, तो उसके अंदर ऑब्जर्वेशन नहीं है और किसी भी चीज का इंस्टॉलेशन नहीं है, किसी भी शब्द का या किसी भी एक्टिविटी का इंस्टॉलेशन नहीं है। तो अगर इंस्टॉलेशन नहीं होगा, शब्द अगर उसके दिमाग में ठहरेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, तो वो किसी भी सेंटेंस को फॉर्म करने में उसके लिए बहुत प्रॉब्लम होगी। तो आपको पहले ये समझने की जरूरत है कि सिर्फ बोलना आना या नहीं बोल रहा है बच्चा, यही ऑटिज्म का सिम्टम नहीं है। ऑटिज्म के और भी कई सिम्टम्स होते हैं, और भी कई डिस्टर्बेंसेस होती हैं, और भी कई बिहेवियरल इश्यूज होती है, जिसकी वजह से आपका बच्चा एक आउटकम जो होती है, जिसको आप समझते हैं कि स्पीच होनी चाहिए बच्चे के अंदर, वो नहीं आती है। बच्चे के अंदर लर्निंग नहीं रहती है। लर्निंग क्यों आएगी कि जब तक उसकी आई कांटेक्ट, कई सारे बच्चों की आई कांटेक्ट बिल्कुल स्टेबल नहीं होती है, नहीं देख पाते, इसलिए वो नहीं बोलते। कुछ बच्चे देखते भी हैं फिर भी नहीं बोल पाते। रीजन क्या है कि वो सिर्फ जो है ना, कई बार घंटों घंटों मोबाइल पर देखते रहने के बाद से, या कई बार पेरेंट्स खुद से भी घर पर बहुत सारा एफर्ट डालते हैं। तो एफर्ट डालने के बाद बच्चे के अंदर आई कांटेक्ट डेवलप हो जाती है, क्योंकि वो एक्सपर्ट नहीं है, उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है। तो इस पे क्या होता है कि बच्चे में और अदर डेवलपमेंट, जो अदर सिम्टम की डेवलपमेंट है, जिसको वो नॉर्मल समझते हैं, उसको रिकवर नहीं कर पाते हैं। और नहीं रिकवर कर पाने की वजह से ही बच्चा नहीं बोल पाता है। कुछ लोग हमारे पास ऐसे भी होते हैं ना कि थेरेपी स्टार्ट होती है, 1.5 महीने 2 महीने के अंदर ही वो बिल्कुल परेशान हो जाते हैं कि मैम अब कुछ कुछ तो चीजें फॉलो कर रहा है, बट स्टिल वो कुछ बोल नहीं रहा है, इरेशनल बोल रहा है, इनहेरेंट बोल रहा है, कुछ एक मीनिंगफुल वर्ड नहीं आ रहा है। तो जब इनिशियली कोई डिसऑर्डर जब ग्रेजुअली आया है, तो डिसऑर्डर ग्रेजुअली ही जाएगा। इट्स नॉट अ मैजिक कि हम लोग ओवरनाइट इसको डेवलप करते हैं। कई बार क्या होता है ना कि कुछ पेरेंट्स कहीं और भी थेरेपी करा रहे होते हैं, 8 महीना 6 महीना साल भर 1.5 साल से, फिर वो हमारे पास आते तो वो सोचते हैं कि हम एक मैजिकल चेंज दिखाएं। तो ऐसा कभी भी नहीं होता, ये मैजिकल चेंज इसमें नहीं आएगा। रीजन क्या है ना कि मैजिकल चेंज क्यों नहीं आएगा बच्चे के अंदर, क्योंकि जो थेरेपी चली है वो किस पैटर्न से चली है। अब सेंटर चेंज हुआ, एक्सपर्ट चेंज हुआ, तरीके चेंज हुए, तो उसको भी अडॉप्ट करने में बच्चे को टाइम लगता है। तो बच्चे को पहले आपको टाइम देना होगा कि वो पहले उस टेक्निक में, उस पर्सन में, उस हैंड्स में वो सेटल डाउन हो जाए। तो जब तक वो सेटल डाउन नहीं होगा, उसका पूरा ब्रेन प्रोसेस करना प्रॉपर प्रोसेस नहीं करता है। तो ब्रेन को प्रॉपर फंक्शन होना होता है, ब्रेन को प्रॉपर प्रोसेस होना होता है, तब जाकर के एक कंप्लीट रिकवरी दिखाई देती है। इसलिए आपका बच्चा आई कांटेक्ट होने के बाद भी नहीं बोल पाता है, और इसलिए आपका बच्चा काफी लंबे टाइम से थेरेपी चलने के बाद भी रिस्पॉन्स में नहीं आता है, क्योंकि हम एक्सपर्ट्स चेंज करते हैं, कंटिन्यू एक्सपर्ट्स चेंज करते हैं। तो इन सब चीज़ों में भी टाइम टेकिंग होती है रिकवरी, और यहाँ पर भी आपकी डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाती। तो इन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए और हमें सतर्क रहना चाहिए। बने रहिए मेरे चैनल पे। धन्यवाद।